आर्यम आर्यम गुरुजी मुझे ये जानना था कि एक अच्छे सत्संगी व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं जो अपने गुरु की दीक्षा ले चुका है और वो वाक्य में वो सत्संगी है, कहलाने लायक है, एक प्रॉपर शब्दों में उसके क्या लक्षण होंगे? खुश रहो प्रिय जागृति। तुम्हारे प्रश्न में ही तुम्हारा उत्तर छिपा है। तुमने पूछा है कि किसी अच्छे सत्संगी का क्या लक्षण होता है, उसका जीवन कैसा होना चाहिए। देखिए, ये बना है सत्य और संग। सत्य जमा संग बराबर सत्संग। तो जो व्यक्ति सत्य के संग साथ है, जो व्यक्ति सत्यपूर्ण जीवन के अंग संग है, वो व्यक्ति तो अपने आप ही ठीक होता चला जाएगा। तो उसमें कोई अतिरिक्त बहुत ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सत्य के साथ हो जाएं अगर आप सत्संगी हैं तो। दो चीज़ें इसमें साथ साथ जुड़ गई हैं। एक तो आपने सत्संगी के बारे में पूछा, तो जो हम शब्दों के अर्थ में जाते हैं, तो सत्संग वो वाला सत्संग नहीं है जो आजकल सब चलता है। तो वो कहने से सत्संग नहीं होता। जो व्यक्ति सत्व के साथ और सत्य के साथ अपने जीवन को निर्धारित करने का एक निश्चय बनाता है, उसको प्राय हम कह सकते हैं कि भाई ये सत्संगी है या अच्छा व्यक्ति है। लेकिन खाली आप बैठकर सारे दिन तो मंजीरे बजा रहे हैं और जो है दुनिया भर की बात कर रहे हैं, और आपके आचरण में, आपके व्यवहार में, आपके जीवन में, आपकी सोच में, आपके कृतित्व में, आपके व्यक्तित्व में, आपके व्यवहार में कोई भी किसी प्रकार का सकारात्मक बदलाव नहीं है, तो फिर वो सत्संग किस काम का हुआ, वो किसी लाभ का नहीं हुआ। दूसरा आपने पूछा कि जब दीक्षा ले लेते हैं या गुरु के पथ पर चलते हैं तो वो व्यक्ति कैसे होने चाहिए। अब जो देखिए, गुरु जो करता है वही आपको करना चाहिए। अगर आप किसी को गुरु मानते हैं तो यानी कि कुछ ऐसा है जो आपके मन को स्पर्श कर रहा है, जो आपके जीवन को सही दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहा है, तभी आप गुरु का चयन कर रहे हैं। तो फिर जो गुरु का आचरण है, जो गुरु का जीवन है, जो गुरु का व्यवस्था है, उसको आपको कॉपी करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि उसको आप देखें, समझें और करें। लेकिन वे दूर से लोग स्पर्श करते हैं तो कई बार वो फल प्राप्त नहीं होते। तो गुरु गुर देता है जीवन को जीने के, आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ डाइंग, आर्ट ऑफ सेइंग, है ना, और आर्ट ऑफ एवरीथिंग। ये जो गुर है, ये गुर वो सब चीज़ें जो आपके जीवन में अच्छाई को घोल दें, आपके जीवन में सुख को बढ़ा दें, आपके जीवन में संतोष का मिश्रण करें, आपके जीवन में शांति का उदय कर सकें, वो सारी चीज़ें, और वो स्वाभाविक गति से हो, ओढ़ा हुआ ना हो, सचेष्ट ना हो, प्रयास के साथ ना हो, स्वतः स्फूर्त हो, स्वांतः सुखाय ढंग से काम करे, तो फिर चीज़ें ठीक होने लगती हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा हम जब शब्दों की व्याख्याओं में उलझते हैं तो मुख्य धारणा से, मुख्य विचार से, मुख्य बात से दूर होते चले जाते हैं। तो हम कोशिश करें कि अपने जीवन में उन चीज़ों को आत्मसात करना प्रारंभ करें। बाकी गुण तो स्वतः ही निरूपित होने लगते हैं। ये सब एक दूसरे की प्रतिछाया हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं, ये वाइस वर्सा हैं और एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी बाकी चीज़ें भी स्वतः ही बढ़नी और आगे होनी प्रारंभ हो जाती है। एक तिब्बतन कथा आती है, उसमें कहा गया है कि 1000 चलते हैं और कोई एक पहुंचता है। 1000 चलते हैं और एक पहुंचता है। बड़ी पहेली की बात है। तो ये बात किसी ने पूछी गुरु से कि ये ऐसा क्यों लिखा गया है कि 1000 चलते हैं और सिर्फ परमात्मा तक एक ही व्यक्ति पहुंच पाता है। तो ऐसा कैसे संभव है, इतने सारे लोग चले हैं तो और लोगों को भी पहुंचना चाहिए। तो गुरु उनको बताते हैं कि एक तिब्बत में एक आश्रम है, उन्होंने अपने एक जो गुरु भाई हैं उनको एक पत्र लिखा और उनसे कहा कि मुझे 1000 सन्यासियों की आवश्यकता है, मुझे 1000 शिष्यों की आवश्यकता है। तो उस आश्रम में बहुत सारे शिष्य थे, जो उनका जो मित्र था पुराना। तो वहाँ लोग चौंके, उन्होंने कहा 1000 शिष्यों का वो करेंगे क्या। तो जो गुरु है, जो गुरु भाई है, वो कहता है पहुँचेगा तो एक ही, भेजूंगा तो मैं 1000, पहुँचेगा तो एक ही। किसी की समझ में बात नहीं आई और 2-4 दिन की तैयारी के बाद 1000 शिष्य मित्र के आश्रम के लिए रवाना हो गए। अब जब उनका काफिला जहाँ से गुजर रहा था, जिस गांव में वो पहुँचे, तो सबसे आगे आगे जो सन्यासी चल रहा था, उसके गले में आकर के वहाँ का जो प्रधान है, वहाँ का जो सरपंच है, वहाँ का जो राजा है छोटी सी स्टेट का, उसने आकर के उसके गले में माला डाली। वो सब हतप्रभ रह गए।
बोले ये आप क्या करते हैं? बोले नहीं, हमें ज्योतिषी ने बताया है कि हमारी जो कन्या है वो विवाह के योग्य हैं, और आपके इस गांव में इस वेला में, इस मुहूर्त में, इस घड़ी में जो भी पहला व्यक्ति प्रविष्ट हो उसके गले में आप माला डाल दें, वही आपकी कन्या के लिए योग्य वर होगा और वही शुभ रहेगा और वही अच्छा रहेगा। तो वो कहते अब तो आप हमारे महाराज हो गए और अब आप राजपाट भी संभालिए और आप हमारी कन्या को भी अभिवरण कीजिए और आपका पाणी ग्रहण संस्कार होगा, विवाह होगा और अब आप इस गाँव को अपना बनाइए। तो वो कहता भाई इतने सारे लोगों की इच्छाएं हैं, पूरा गांव इकट्ठा होकर आया है और मैं अब कर भी क्या सकता हूं, अपने दोस्तों की तरफ, अपने साथियों की तरफ, जो 1000 लोगों का काफिला है उनकी तरफ मुड़ता है और 999 लोगों से कहता है कि भाई मैं तो, मेरा प्रणाम कहना गुरु भाई को भी और गुरुदेव को भी, और उनसे कहना कि मेरी यात्रा शायद यहीं तक परमात्मा ने लिखी थी, तो मैं तो अब यहाँ सम्राट बन गया तो मैं अब यहाँ रुक जाता हूँ। तो एक आदमी कम हो जाता है। फिर यात्रा थोड़ी आगे बढ़ती है, वो काफिला फिर दूसरी जगह कहीं रास्ते में पहुँचता है। तो वहाँ पहुँचते पहुँचते वहाँ कोई एक आदमी गड्ढे में फंसा हुआ है, उसको निकालने के लिए बहुत कवायद हो रही है। उनमें एक बलिष्ठ कोई एक व्यक्ति है, वो बलिष्ठ व्यक्ति कहता है कि साहब मैं पहले रस्सी बुनूंगा, सन की जूट की रस्सी बनाऊंगा, रस्सी बनाकर इसको इस गड्ढे से बाहर निकालूंगा। मैं किसी व्यक्ति के प्राण को ऐसे जाते हुआ नहीं देख सकता हूँ और जब तक इसके प्राण की रक्षा नहीं कर लूँगा तब तक मैं अपना आगे का कोई धर्म नहीं करूँगा। मैंने ये संन्यास लेने से पहले अपने जीवन में निश्चित किया था कि जब भी किसी व्यक्ति की जान पर बनाएगी मैं सबसे पहले उसके प्राणों की रक्षा करूँगा, तो मैं अपने प्रण का पालन करूँगा। तो मैं तो अब यहाँ रुका जाता हूँ, आप लोग आगे जाइए, मेरा प्रणाम कहना गुरुदेव से भी और गुरु भाई से भी। 998 लोग बच गए। अब 998 बचे तो वो फिर तीसरे गांव में पहुंचते हैं। अब शाम जब पहुंचे, शाम हो गई है, अब मंदिर में एक शास्त्रार्थ चल रहा है। अब कोई पूछ बैठता है कि साहब परमात्मा है कि नहीं, धर्म क्या है, ईश्वर क्या है, आत्मा और परमात्मा। सत्संग चल रहा है, चर्चा चल रही है, परस्पर वाद विवाद चल रहा है। तो उनमें 4 शिष्य जो वेद के पुरोहित थे, जो वेद के ज्ञाता थे, वेद के प्रकांड विद्वान थे, वो 4 कहते हैं कि साहब हम शास्त्रार्थ करेंगे, 3 सप्ताह का शास्त्रार्थ है। तो शास्त्रार्थ में हम पूरे वेदों का व्याख्यान करेंगे और जब तक हम इसे कन्विंस नहीं कर देंगे कि परमात्मा आत्मा है कि नहीं है और क्या है, शास्त्र क्या कहता है, वेद क्या कहता है, तब हम आगे नहीं जाएंगे। 4 वहाँ रुक जाते हैं। कहानी बड़ी लंबी है। तो ये नून तेल लकड़ी इधर उधर के पुरुषार्थ, दुनिया भर की चीज़ें, इनमें जीवन का मन, व्यक्ति का मन, व्यक्ति का व्यक्तित्व फंसता और बंधता चला जाता है और फिर वो जो पहुंचता है लास्ट में वो एक ही पहुंचता है। तो जीवन में इतनी सारी उलझनें, इतने सारे झंझट, इतने सारे प्रलोभन, इतने सारे लाभ, इतने सारे लोभ, इतने सारी हानियाँ, इतने सारी परेशानियाँ, इतने सारे मौज मज़े हैं कि हम उनमें उलझ कर ही रह जाते हैं। तो परमात्मा तक तो कोई एक ही पहुंचता है। तो ये जिनकी यात्रा परमात्मा की तरफ है ही नहीं, ये इनको कैसे पहुंचाइएगा, इनको कैसे ले जाइएगा वहाँ तक, इनको आप कैसे अनुभव करा पाएंगे उस चीज़ का। तो अभी तो बाकी दुनिया की चीज़ों का ही हिसाब चुकता करने में लगेंगे ना, तब तक उस दुनिया के हिसाब को ना चुकता लें तब तक आगे बढ़ ना सकेंगे। आपके जीवन में प्रेम की, सुख की, सहयोग की, मित्रता की, शांति की, समृद्धि की बारिशें हों, ऐसी मेरी कामना है। ओम स्वस्ति अस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव